क्या आप भी चाहते हैं अंग्रेजी बोलना? तो आपको भी पता होना चाहिए अंग्रेजी बोलने के लिए कैसे इस 3 फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि आज के समय में जितने भी बड़े से बड़े सेलिब्रिटी को देखते हैं, जितने भी बड़े से बड़े क्रिकेटर्स को देखते हैं, जितने भी बड़े से बड़े आज के समय में बिजनेसमैन को देखते हैं, वो अगर आज के समय में धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलते हैं ना, एकदम फ्लुएंटली अंग्रेजी बोलते हैं, किसी के भी सामने कहीं भी कभी भी बिना डर के, विद कॉन्फिडेंस के साथ में, तो इसके पीछे का रीजन एक ही है कि उनको पता है कि अंग्रेजी बोलने के लिए इस 3 फॉर्मूले का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। यही नहीं, अभी और सुनिए, है और वो करते भी है। उनको दिक्कत नहीं होती है, उनको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है कि भाई अंग्रेजी में सेंटेंस को बनाना कैसे है। उनको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है कि वोकैबुलरी को याद कैसे करना है। उनको किसी भी रूल्स में कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर उनके पास्ट में जाके आप देखिएगा ना, तो आप देखिएगा कि उनकी अंग्रेजी आपसे भी पुअर है, आपसे भी ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। बट ऐसा एकाएक क्या हो गया कि उनकी अंग्रेजी इतनी कम समय के अंदर में इतनी अच्छी हो गई, इतनी इंप्रूव हो गई उनकी अंग्रेजी। तू समझा? हाँ, नहीं तू समझा नहीं। वो विद कॉन्फिडेंस के साथ में एकदम कहीं भी अंग्रेजी बोलते हैं, मतलब अंग्रेजी में ही बात करते हैं, वो अंग्रेजी ही लिखते हैं। यानी कि रिटन प्लस स्पोकन दोनों अच्छा हो गया। वोकैबुलरी इतनी एडवांस लेवल की वोकैबुलरी उनको याद हो गई। भाई रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन यही है कि भाई एक जो हार्डवर्क होता है ना, तो हार्डवर्क के साथ में स्मार्टवर्क की जरूरत पड़ती है। और अगर मैं आपको ये बात कहूं कि अगर आप भी अंग्रेजी सीखने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं ना, तो मेरे दोस्त आपको एक बात को ध्यान रखना पड़ेगा। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सोके। इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि स्मार्ट वर्क तो आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हैं तो हार्ड वर्क करिए, बट उसके साथ में स्मार्ट वर्क करिए। कुछ सीक्रेट्स को जानिए ना मेरे भाई। वही रूल्स को, ग्रामर वाले रूल्स को समझते रहिएगा ना। ऊपरे सीधा कहीं भी गए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट शुरू कर दिया, टेंस को शुरू कर दिया, 6 महीने बिता दिया, सबको समझ में आया, बाद में फिर कंफ्यूज हो गए, वोकैबुलरी फिर से भूल गए, पता ही नहीं है हाउ टू मेक सेंटेंस। तो इसके लिए आपको मैं आज की वीडियो में बता देना चाहता हूँ कि अगर आज आपने 25 से 30 मिनट, ये जो आज मैं आपको वीडियो जो बताने वाला हूँ ना 25 से 30 मिनट अगर आप लोगों ने दिल थाम के बैठ के एकदम दिमाग से इस वीडियो को देख लिया ना, सारी कंफ्यूजन खत्म कर दूंगा। हर एक वोकैबुलरी आपको याद हो जाएगी, हर एक रूल्स आपको समझ में आ जाएगा, सारी कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। पता चल जाएगा कि सेंटेंस बनाते कैसे हैं, पता चल जाएगा कि भाई वोकैबुलरी याद कैसे करते हैं। जो भी कंफ्यूजन थी ना वो सब खत्म हो जाएगा। कॉन्फिडेंस से भर जाइएगा, क्योंकि जब आपके पास में रियल नॉलेज हो जाएगी, रियल इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, तब समझ में आ रहे हैं। तो आज की जो वीडियो है 25 से 30 मिनट की होगी। दिल थाम के बैठिएगा, कॉपी कलम लेके बैठिएगा। कोई भी दिक्कत होगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके की वीडियो आपको इस चैनल पे मिलती रहती है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं इस 3 फॉर्मूले के साथ में। सबसे पहले हम लोग S1 को सीखेंगे, S2 को सीखेंगे, देन आफ्टर S3 को सीखेंगे। और तीनों पिलर्स बराबर हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई S3 को देखिएगा, S2 को छोड़ देगा, तीनों को समझना पड़ेगा, तब जाके बात समझ में आएगी। स्किप करके नहीं देखिएगा। 25 से 30 मिनट दीजिए। फिल्म देखने के लिए 2-2 घंटे लगाते हैं ना, कुछ नहीं मिलता है ना। 25 से 30 मिनट लगाइए, सीखिए। सीखने के लिए 1 से 1.5 घंटा पर डे अपना निकालिए और सीखिए। 2 से 3 महीने लगा के सीख लीजिए मेरे भाई। जीवन भर पैसा कमाइए, जीवन में तरक्की करिए। फिर उसके बाद जितना फिल्म देखना है देखिए ना, जितनी रील्स को स्क्रॉल करना है करते रहिए। बट अभी सीरियस होकर थोड़ा सा पढ़ लीजिए। हो सकता है आपको बुरा लगेगा मेरा बात, बट जो फैक्ट है, जो जिस तरीके से हम लोगों ने अंग्रेजी को सीखा है, वही बात मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। S1 के साथ में, फिर S2 को सीखेंगे, फिर S3 को सीखेंगे इसी वीडियो में। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू कर। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे हम लोगों ने शुरू कर दिया है S1 को। ठीक है, अब ये S1 क्या है? S1 को समझने से पहले हमको एक बात को समझना पड़ेगा कि भाई जिस तरीके से आपको पता है कि घर बनाने के लिए क्या चाहिए, आपको पता है कि एक साइकिल अगर है तो उस साइकिल को बनाने के लिए क्या चाहिए, यानी कि एक घर है तो उसके लिए पैसा तो चाहिए ना बनाने के लिए। पैसे के साथ साथ में आपको पता होना चाहिए कि उसमें मटेरियल क्या क्या चीज लगता है। आपको पता होना चाहिए गिट्टी, बालू, सीमेंट,
छड़, मिस्त्री, लेबर, नक्शा, हर चीज चाहिए ना भाई। तो इसका मतलब वो मटेरियल हो गया। घर बनाने के लिए आपको मटेरियल की जरूरत पड़ती है। इसी तरीके से अगर आपको अंग्रेजी सीखना है तो आपको पता होना चाहिए कि अंग्रेजी सीखने के लिए किन किन मटेरियल्स की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे S1 के अंदर में कि भाई S1 को हम लोग क्या बोलेंगे कि ठीक है, हमने यहाँ पे S1 के लिए लिखा एक वर्ड, हमने बोला सब्जेक्ट। हमने क्या बोला? सब्जेक्ट। अब हमने यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा और बोला कि ठीक है, सब्जेक्ट होता क्या है हमको पता नहीं है। सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं हमको पता नहीं है। हम सबसे पहले ये जानेंगे कि सब्जेक्ट होने के लिए क्या क्या चीज चाहिए। सब्जेक्ट होने के लिए मटेरियल किसकी किसकी जरूरत पड़ती है, किस किस मटेरियल को मिला के सब्जेक्ट को बनाया जाता है। अगर ये पता चल गया ना तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि फिर आज के बाद से आपके लिए अंग्रेजी इतनी आसान हो जाएगी कि आप सोच नहीं सकते। एकदम एडवांस लेवल की अंग्रेजी आप लोग बेसिक से शुरू कर रहे हैं, एकदम 0 लेवल से हीरो लेवल तक। सबसे पहले यहाँ पे हमने लिखा सब्जेक्ट और अब हम यहाँ पे एक लिखेंगे सवाल कि सब्जेक्ट होने के लिए क्या क्या चाहिए। इसको अंग्रेजी में लिखते हैं। हम लोग यहाँ पे बोलेंगे व्हाट आर द essential what are the essential things what are the essential things for being a subject और ऑब्जेक्ट यानी कि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। कौन सी ऐसी जरूरी चीजें हैं जो सब्जेक्ट होने के लिए चाहिए, जो ऑब्जेक्ट होने के लिए चाहिए। भाई सब्जेक्ट भी वही होता है जो ऑब्जेक्ट होता है। और मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूं कि हमने यहाँ पे लिखा क्या? हिंदी। क्या लिखा? हिंदी। हमने यहाँ पे लिखा इंग्लिश, ठीक है। और इस तरीके से फिर से एक एरो दिया और अब हम यहाँ पे बोलेंगे कि ठीक है, हिंदी में जब हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो सबसे पहले एक सब्जेक्ट आता है, देन आफ्टर वहां पे ऑब्जेक्ट आता है और फिर उसके बाद क्या है कि आपने यहाँ पे प्लस का साइन दिया, बोला कि उसके बाद वर्ब आता है। और जब आप इंग्लिश लिखते हैं उस सेंटेंस को जब आप इंग्लिश में लिखते हैं तो बोलते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद वर्ब आता है, देन आफ्टर ऑब्जेक्ट आता है। जैसे आपने हिंदी में कोई सेंटेंस बोला तो आपने बोला राम आम खाता है, राम आम खाता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब। आपने बोला सीता क्रिकेट खेलती है, आपने बोला विराट कोहली क्रिकेट खेलते हैं। आपने बोला कि मैं पटना जाता हूं, मैं किताब पढ़ता हूं। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब आप हिंदी में इस तरीके से बोलते हैं और आप लोग इसी को अंग्रेजी में इस तरीके से बोलना चाहते हैं जिस तरीके से बोलते हैं। लेकिन इंग्लिश में हो क्या रहा है, आप इंग्लिश में अगर आप जैसे आपने हिंदी बोला था अब आप इंग्लिश में बोलना चाहेंगे तो आप बोलेंगे कि राम खेलता है क्रिकेट, राम खाता है आम, सीता मैदान में, सीता दौड़ती है मैदान में, विराट कोहली खेलता है क्रिकेट। समझ में आ रहा है कितना का डिफरेंस है? इस बात को समझना पड़ेगा आपको। क्या इससे पहले आप लोगों ने इसके ऊपर ध्यान दिया था कि हिंदी के सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, देन आफ्टर ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब आता है। विराट कोहली क्रिकेट खेलता है तो विराट कोहली खेलता है क्या? क्रिकेट खेलता है। लेकिन जब आप इसी चीज को इंग्लिश में लिखेंगे तो जैसे यहाँ पे देखिए आपने बोला कि राम आम खाता है, आपने बोला राम इट्स अ मैंगो, ठीक है। अब इसी बात को आप हिंदी में लिखिए यहाँ पे नीचे में, राम आम खाता है। तो राम सब्जेक्ट है, आम ऑब्जेक्ट है, खाता है वर्ब है। अब यहाँ पे इंग्लिश में देखिए राम सब्जेक्ट है, खाता है वर्ब है, मैंगो आपका ऑब्जेक्ट है। इस बात को ध्यान एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि हिंदी के सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब आता है और जब हम उसी को इंग्लिश में लिखते हैं तो वो बदल जाता है। सब्जेक्ट और वो ऑब्जेक्ट में क्या ऑब्जेक्ट और वर्ब में क्या है, थोड़ा सा चेंजिंग हो जाता है, वो उसके जगह पे जाता है, वो उसके जगह पे जाता है। यानी कि हिंदी जब हम बोलेंगे तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब करेंगे और जब हम इंग्लिश बोलेंगे तो हम बोलेंगे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट।
इस बात को ध्यान में रखिएगा, सेंटेंस बनाने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इसको हमने थोड़ा सा अलग से आपको समझाने की कोशिश की है। हम लोग कहाँ थे, हमने यहाँ पे सब्जेक्ट बनाया और बोला कि सब्जेक्ट होने के लिए किन किन मटेरियल की जरूरत पड़ती है। तो हमने सवाल लिखा कि व्हाट आर द इसेंशियल, इसेंशियल मतलब जरूरी, इसेंशियल मतलब जरूरी, ठीक है, थिंग्स मतलब वस्तुएं। तो कौन सी ऐसी जरूरी वस्तुएं हैं जो बीइंग मतलब होने के लिए, किसको होने के लिए, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होने के लिए, और मीन्स क्या होता है या, तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होने के लिए क्या जरूरी चीजें होती हैं, इसको हमको समझना पड़ेगा। तो चलिए इस बात को भी समझ लेते हैं, इसको हटाते हैं और उस बात को समझते हैं कि भाई सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होने के लिए क्या चाहिए। इस बात को जब हम समझेंगे ना तो हमको डीपली नॉलेज होगा। देखिए मेरी वीडियो हो सकती है लंबी हो, लेकिन भाई नॉलेजफुल होनी चाहिए वीडियो। छोटी वीडियो बनाई बस आधा अधूरा नॉलेज रखा, कोई जरूरत, उससे कुछ नहीं होने वाला है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे समझेंगे कि भाई सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होने के लिए क्या चाहिए। तो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी लिख ही देते हैं, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन खत्म रहेगा। अब यहाँ पे हमने इस तरीके से एक बना दिया एरो, ठीक है, इसको हम 3 भागों में बांट देते हैं। हमको 3 भाग सीखना है। सबसे पहले हमने यहाँ पे ये बोला कि भाई सब्जेक्ट होने के लिए सबसे पहले आपको नाउन की जरूरत पड़ती है। सब्जेक्ट होने के लिए आपको सबसे पहले किसकी जरूरत पड़ती है, आपको नाउन की जरूरत पड़ती है। अब आपसे अगर मैं पूछूं कि भाई नाउन किसे कहते हैं, तो आप सिंपल सी बात मेरी समझ लीजिए कि जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, उसे हम नाउन कहते हैं। जिसे हम अपने हाथों से छू सकते हैं, उसे भी हम नाउन कहते हैं। जिसका कुछ नाम होता है ना, उसे भी हम नाउन कहते हैं। और जिसका नाम लेते दिमाग में फोटो छप जाती है, दिमाग में फोटो बन जाती है, उसे भी हम नाउन कहते हैं। तो जिसे हम देख सकते हैं उसे हम नाउन कहते हैं, जिसे हम छू सकते हैं ना, उसे भी हम नाउन कहते हैं। जिसका कुछ नाम होगा उसे भी हम नाउन कहते हैं, और जिसका नाम लेते दिमाग में फोटो बन जाती है, उसे भी हम नाउन कहते हैं। आपने बोला हवाई जहाज, क्या आपके पास में भी है? नहीं है, बट फोटो बनी कि नहीं बनी, तो वो भी एक नाउन है। जिसे देखा, जिसे छुआ, जिसका कुछ नाम है, जिसका नाम लेते दिमाग में फोटो बन जाती है, वो सब कुछ नाउन होता है। तो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? हमने यहाँ पे बोला नाउन के लिए, हमने यहाँ पे बोला BOY, बॉय। क्या ये बॉय आपको दिखाई देता है कि नहीं देता है? दिखाई देता है, तो ये नाउन है ना भाई। अब ये कौन सा नाउन है, ये बात की बात है। अभी ये नाउन है, ये बात है। बात समझ में आ रही है? चलिए अब हम यहाँ पे ये बात कह सकते हैं कि जिस नाउन को हम देख सकते हैं, जिस नाउन को हम छू सकते हैं, और जिस नाउन को हम काउंट कर सकते हैं, वो नाउन कभी भी अकेले नहीं आता है। इसका मतलब क्या है कि जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, और जिसे हम काउंट कर सकते हैं, उस नाउन को हम क्या बोलते हैं पता है? कॉमन नाउन। और कॉमन नाउन कभी भी अकेले नहीं आता है। जब भी आता है तो अपने साथ में AN द को लेके आता है, यानी आर्टिकल को लेके आता है। तो आप बोल सकते हैं आ बॉय, या आप बोल सकते हैं द बॉय, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर आ बॉय द बॉय आ गया तो हम इस बी को स्मॉल करते हैं और यहाँ पे बोलते हैं इज गुड। हमने यहाँ पे फिर से बोला आ पेन इज गुड। ये दोनों चीज आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? सिंपल सी बात है, दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहला मटेरियल हमको तो पता चल गया कि सब्जेक्ट होने के लिए सबसे पहला मटेरियल क्या चाहिए? आपको एक नाउन चाहिए। नाउन क्या होता है पता चल गया ना? जिसे देखा, जिसे छुआ, जिसका कुछ नाम हो, जिसका नाम लेते दिमाग में फोटो बन जाए, वो सब कुछ नाउन है। यानी कि इस दुनिया में जो कुछ भी आपने देख लिया ना, वो सब कुछ नाउन है। आंख से जिसको देखा बोल दीजिएगा भाई तू नाउन है, चाहे वो जिंदा हो या ना हो, चाहे वो निर्जीव हो चाहे वो सजीव हो। ठीक है, बात क्लियर है। अब सेकंड मटेरियल को देखते हैं कि भाई सेकंड मटेरियल क्या है। तो सेकंड मटेरियल का नाम है प्रोनाउन। क्या नाम है उसका? प्रोनाउन। ठीक है, अब हमने यहाँ पे बोला कि भाई सेकंड मटेरियल का नाम है प्रोनाउन। और आप लोग एक बात याद रखिएगा कि जिस तरीके से एक पिक्चर के अंदर में सबसे मेन जो कैरेक्टर होता है वो हीरो का होता है, ठीक इसी प्रकार से इंग्लिश की दुनिया में सबसे जो मेन कैरेक्टर है ना, वो नाउन होता है। सबसे मेन कैरेक्टर जो होता है वो नाउन होता है, और इसी के इर्द गिर्द जो है सभी कुछ घूमते हैं। नाउन के बाद यहाँ पे प्रोनाउन आ गया ना, इसी के इर्द गिर्द घूमेगा। जेरंड बोल दिया, इन्फिनिटिव बोल दिया, आपने एडजेक्टिव बोल दिया, आर्टिकल बोल दिया, आपने वर्ब बोल दिया, आप प्रपोजिशन बोल दीजिए, आप जो मन आपको अंग्रेजी में जितने भी टॉपिक्स आते हैं सबका नाम ले लीजिए, सब इसी के इर्द गिर्द घूमेगा। मेन कैरेक्टर, मेन हीरो नाउन ही होता है अंग्रेजी की दुनिया में।
याद रखिएगा इस बात को। इसलिए यहाँ पे ध्यान अगर दीजिएगा ना, तो इस प्रोनाउन में भी नाउन की झलक होती है। और अगर आपसे पूछा जाए कि भाई प्रोनाउन किसे कहते हैं, तो आप एक वर्ड में बड़े प्यार से बोलिएगा कि सर, जो नाउन के बदले में इस्तेमाल किया जाता है ना, उसे प्रोनाउन कहते हैं। ये हम लोगों ने किताब में सीखा था, यही चीज हम लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं सर, कि जिसे यानी कि किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु आदि के नाम को नाउन कहा जाता है। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, एनिमल, थिंग, प्लेस, एनीथिंग, दैट जो भी आप लोगों ने पढ़ा है वो चीज, और उसके बदले में जो इस्तेमाल किया जाता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। तो ऐसा नहीं होता है मेरे दोस्त। अगर आप ऐसे सीखते हैं तो सचमुच आप लोग आज के टाइम में स्ट्रगल कर रहे हैं। इस स्ट्रगल से बाहर निकलना है तो उन वीडियो को तोड़िए, उस किताब को ठुकरा दीजिए, और आज जो मैं आपको सिखाने वाला हूं उस बात को समझने की कोशिश करिएगा और दिमाग में बैठाने की कोशिश करिएगा कि नाउन क्या होता है। ये तो समझ लिया। अब उसके बाद हमने बोला कि जो दिखाई देता है वो नाउन होता है, और जो दिखाई नहीं देता है पर होता है वो नाउन नहीं, वो प्रोनाउन होता है। जो दिखाई दे जाए वो नाउन होता है, और जो दिखाई ना दे पर होता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। कैसे समझ में आएगा सर? एग्जाम्पल देके बताइए। मान लिया जाए कि आप कमरे के अंदर में बंद है, बड़े ध्यान से मेरी वीडियो को देख रहे हैं। अब अचानक आपके दरवाजे पे कोई आया, उसने इस तरीके से नॉक किया, इसको 2-3 बार नॉक किया, इसको, आपके गेट को, इसको नहीं, आपके गेट को नॉक किया। अब दरवाजा तो बंद है, आपको पता है कि उस दरवाजे के बाहर कौन है, उसका क्या नाम है आपको पता है, गोरा है या काला है, राम है या श्याम है, सीता है या गीता है, आपको पता है? आपको पता नहीं है। सिर्फ आपको इतना पता है कि दरवाजे पे कोई ना कोई है, आप उसे देख नहीं सकते हैं। अगर आप उसे देख लेते ना तो वो नाउन हो जाता। आपने उसे नहीं देखा इसीलिए वो प्रोनाउन है। इसका मतलब ये हुआ कि जिसे देखा नहीं जा सकता है पर वो होता है, जिसे देख नहीं सकते हैं पर वो होता है। तो दरवाजे के उस पार जो है, क्या आपने उसे देखा? नहीं, बट आपको पता है कि नहीं है कि कोई दरवाजे के उस पार है जो दरवाजे पे खड़ा है। आप अभी रूम के अंदर में हैं, आपके आसपास रोड तो होगा ना मेरे भाई, रोड पर से गाड़ियां तो चल रही होगी ना, तो क्या वो गाड़ी कोई ना कोई इंसान चला रहा है कि नहीं चला रहा है? लेकिन क्या आप उस इंसान को देख पा रहे हैं? तो जवाब आएगा नहीं। तो इसका मतलब कोई तो ना कोई रोड पे है जो गाड़ी चला रहा है, लेकिन आप उसे देख नहीं पा रहे। तो वो कौन है? वो प्रोनाउन ही है मेरे भाई, वो प्रोनाउन है। जिसे हम देख सकते हैं वो नाउन होता है, और जिसे हम नहीं देख सकते हैं पर वो होता है तो उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी लिख के मैं आपको बता देता हूं। आपने यहाँ पे बोला कि हु इज गुड, कौन अच्छा है सर? पता है कि ये कौन है आपको? आपने उसको देखा? नहीं देखा, आप बोल रहे कौन अच्छा है। आपने यहां पे बोल दिया व्हाट इज गुड, व्हाट इज गुड, क्या अच्छा है आपको पता है? क्या ये सब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहा है? नहीं, नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या अच्छा है आपने इस तरीके से बोला तो कोई ना कोई तो अच्छा होगा, कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा। आपने यहां पे बोल दिया समवन, क्या बोला? समवन इज गुड, कोई अच्छा है, कोई अच्छा है। आपने यहां पे बोल दिया ही इज गुड, ही इज गुड, वह अच्छा है, लेकिन कौन है? राम है कि श्याम है, मोहन है कि सोहन है? पता है? नहीं पता है। समझ में आ रहा है? आपने बोल दिया सी इज गुड, सी इज गुड। आपने बोल दिया वेयर इज गुड। अब आप ही बताइए यहाँ पे हु, व्हाट, समवन, ही, सी, वेयर, क्या किसी के जगह पे आ रहा है? नहीं मेरे भाई, किसी के जगह पे नहीं आ रहा है। आप इसमें से किसी भी सब्जेक्ट को देख नहीं सकते। आपको पता है कि ये सब कुछ है, बट आपने इसको देखा नहीं। देख लेते तो नाउन हो जाता, क्योंकि जिसको हम देख लेते हैं उसको हम पहचान जाते हैं। तो जिसको हम पहचान जाते हैं वो नाउन होता है, और जिसे हम नहीं पहचान पाते हैं ना वो प्रोनाउन होता है। तो नहीं पहचान क्यों नहीं पाते हैं? क्योंकि हम उसे देख नहीं पाते हैं।
समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ आपको यहाँ तक तो बात समझ में आ गई होगी। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसको समझाने के लिए मुझे फिर इस वाले जगह की थोड़ा सा यूज करना पड़ेगा। स्क्रीनशॉट ले लिया, चलिए अब इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे भाई, ठीक है। चलिए आगे चल के आगे इसको लेके चलते हैं। चलिए अब यहाँ पे ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा कि हमने नाउन और प्रोनाउन दोनों को समझ लिया, ठीक है। एक बार लास्ट में समराइज भी कर दूंगा, टेंशन वाली बात बिल्कुल भी नहीं करिएगा, ठीक है। तीसरा जो पॉइंट आता है ना, मटेरियल जो आता है सब्जेक्ट होने के लिए, दो समझ में आ गया कि सब्जेक्ट होने के लिए नाउन चाहिए और प्रोनाउन चाहिए। अब हमने यहाँ पे तीसरा पॉइंट लिखा नाउन, क्या लिखा, नाउन एक्विवेलेंट, नाउन एक्विवेलेंट, नाउन एक्विवेलेंट। अब हम आपसे बोलेंगे, चाहे आप नहीं बोलेगा भाई, आप हमसे पूछिएगा कि सर ये नाउन इक्विवेलेंट क्या होता है, पहला बार सुना है, लेकिन याद रखिएगा जो बात बोला था उस बात को एकदम ध्यान रखिएगा कि मेन हीरो कौन है, नाउन है। तो नाउन की झलक प्रोनाउन में भी है और नाउन की झलक नाउन इक्विवेलेंट में भी है, याद रखिएगा। तो नाउन इक्विवेलेंट किसे कहते हैं सर, किसको थोड़ा ठीक से बताइए, तब पहला बार ये नाम भी सुन रहे हैं। चलिए बताता हूं। आप कह सकते हैं कि जो नाउन होता नहीं है लेकिन नाउन के समान दिखने की कोशिश करता है। आप देखिएगा कि जब तेरे नाम की पिक्चर आई थी ना सलमान खान की, तेरे नाम, तो बहुत सारे लड़के जो है सलमान खान को तेरे नाम में देखने के बाद बीच की मांग इस तरीके से रखना शुरू कर दिए थे। जब गजनी पिक्चर आई थी तो बहुत सारे लोगों ने सर पे इस तरीके से डिजाइन टकला टकला छिलवा के कर लिया था। कोई भी नई पिक्चर लोग आती है, कोई भी नया फैशन आता है, तो आप लोग देखते हैं कि अभी नया नया फैशन लोग देख के, जैसे टीवी पे देखता है तो नया नया फैशन बनाने लगता है। आप लोग देखते हैं विराट कोहली आते हैं और बोलते हैं टीवीएस का कोई स्पॉट बाइक है, अगर आप इस पे चढ़िएगा तो विराट कोहली हो जाइएगा। लोग उस पे चढ़ जाते हैं, बोलते हैं कि भाई विराट कोहली चढ़ रहा है तो अब हम भी विराट कोहली हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, आप लोग देखते हैं लक्स लगाओगे गोरी हो जाओगी, लक्स लगाओगी गोरी हो जाओगी, फेयर लवली लगाओगी उज्जर हो जाओगी, एकदम ऐश्वर्या राय हो जाओगी। समझ में आ रहा है? तो क्या वाकई में लक्स लगाने से कोई गोरा हो गया, क्या ऐश्वर्या राय हो गया फेयर लवली लगाने से कोई, नहीं ना हुआ। आपको इस बात को समझना है कि जो नाउन, यानी कि समझिए कि आपने सलमान खान को देख के तेरे नाम रखा और आपने क्या किया कि भाई अब हम सलमान खान की तरह बाल बीच मांग रखने लगे ना, तो अब हम भी सलमान खान की तरह दिखेंगे। हम स्पॉट के बाइक पे अगर चढ़ेंगे तो हम भी विराट कोहली की तरह दिखेंगे। हम अगर रक्स लगाएंगे तो हम गोरे दिखेंगे, लेकिन है करिया। हम फेयर लवली लगाएंगे तो हम ऐश्वर्या राय की तरह दिखेंगे, लेकिन दिखेंगे नहीं। इसका मतलब यही समझ में आता है कि भाई नाउन इक्विवेलेंट का मतलब ये होता है कि वो नाउन होता नहीं है लेकिन नाउन के समान दिखने की कोशिश करता है। जो लड़का सलमान खान को देख के तेरे नाम रख रहा है, क्या वो सलमान खान है? नहीं, वो सलमान खान की तरह दिखने की कोशिश कर रहा है। जिस लड़के ने गजनी की तरह बाल रखना शुरू कर दिया, बाल उल छिलवा के, तो क्या वो सही में आमिर खान है? नहीं, वो आमिर खान के तरह दिखने की कोशिश कर रहा है, बस, है नहीं। जिसने टीवी पे ऐड देख के लक्स लगाएंगे गोरे हो जाएंगे, क्या वो लक्स लगाने के बाद गोरी सही में हो जा रहा है? नहीं, वो सिर्फ उस तरीके गोरे होने की कोशिश कर रहा है नहीं। तो नाउन इक्विवेलेंट का मतलब यही होता है कि नाउन इक्विवेलेंट जो है वो नाउन है नहीं, सिर्फ नाउन के समान दिखने की कोशिश करता है। जिस तरीके से एक लड़का सलमान खान की तरह दिखने की कोशिश करता है, इसी प्रकार से नाउन इक्विवेलेंट नाउन है नहीं, सिर्फ नाउन के समान दिखने की कोशिश करता है। कैसे पता चलेगा? तो हमको इस तरीके से यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इस नाउन इक्विवेलेंट को यहाँ पे लेके आते हैं और हम बोलते हैं कि नाउन इक्विवेलेंट जो नाउन के समान दिखने की कोशिश करता है, तो उसमें जो सबसे पहला जो आता है उसको हम बोलते हैं जेरंड। क्या बोलते हैं? जेरंड। जेरंड की आप पहचान कैसे करिएगा? तो बोलिएगा V1 और प्लस इसमें जोड़ दीजिए ING, यानी कि आप बोल सकते हैं V4। अब जैसे आपने बोला कि सर इसको एग्जाम्पल देके थोड़ा सा बताइए कि नाउन के समान कैसे दिखने की कोशिश करता है। तो नाउन के समान इस तरीके से, जैसे आपने यहाँ पे बोला वॉक, तो वॉक ही आपका V1 है, आपने इसमें ING लगा दिया, अब ये क्या हो गया? वॉकिंग। और आपने यहाँ पे बोला वॉकिंग इज गुड। अब यहाँ पे आपको समझ में आ गया क्या ये वॉकिंग जो है, अभी तो ये यहाँ पे क्या हो गया, ये तो एक नाउन हो गया। नाउन का मतलब ये सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पे आपने बोला
कि सब्जेक्ट होने के लिए क्या चाहिए, नाउन। तो जो नाउन है वो सब्जेक्ट होगा कि नहीं होगा, होगा। जो नाउन है वो ऑब्जेक्ट होगा कि नहीं होगा, होगा। जो प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट होगा, जो प्रोनाउन है वो ऑब्जेक्ट भी होगा, जो प्रोनाउन है वही नाउन भी होगा। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे वॉकिंग क्या है, ये एक नाउन है। वो क्या है, एक नाउन है। आप बोल सकते हैं कि जिसे हम ना देख सकते हैं, जिसे ना हम छू सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसे हम वर्ब कहते हैं। और इसलिए 90% जो वर्ब होते हैं वो वर्ब के साथ साथ में एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी होते हैं। क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी होते हैं। आपने तो बोला वॉकिंग, तो वॉकिंग मीन्स टहलना। आपने बोला स्लीपिंग मतलब सोना। आपने बोला रनिंग मतलब दौड़ना। आपने बोला स्पीकिंग मतलब बोलना। तो ये सब तो असल मायने में भाई क्या है, ये सब तो असल मायने में अगर देखा जाए इसका असली रूप तो वर्ब ना है। ये वॉकिंग तो वर्ब है। तो ये वर्ब तो है, लेकिन अभी कोशिश क्या कर रहा है, ये कोशिश कर रहा है नाउन के समान दिखने की। ये नाउन है नहीं, ये तो वर्ब है। वॉकिंग क्या है, ये तो वर्ब है। लेकिन वर्ब होते हुए भी कोशिश क्या कर रहा है कि हम नाउन की तरह दिखे। क्यों, क्योंकि वॉकिंग इज गुड, टहलना अच्छा है। अब ये टहलना क्या है, एज ए नाउन के तौर पे काम कर रहा है, यानी कि नाउन की तरह दिखने का काम कर रहा है। ये अभी वर्ब के रूप में काम नहीं कर रहा है, ये नाउन की तरह दिखने का काम कर रहा है। वॉकिंग इज गुड, टहलना अच्छा है। इसी का दूसरा भाग आ जाता है जिसको हम बोलते हैं इन्फिनिटिव्स। क्या बोलते हैं, इन्फिनिटिव्स। इन्फिनिटिव्स। अब इसको कैसे पहचानेंगे, इसको बोलेंगे 2 + V1। क्या बोलेंगे, 2 + V1 इसकी पहचान होती है। जैसे आपने सेम सेंटेंस यहाँ पे लिखना है, बोलना है टू और यहाँ पे बोलना है वॉक। टू वॉक हो गया और यहाँ पे लिख दीजिए इज और गुड के जगह पे लिखिए गुड। टू वॉक इज गुड, टहलना अच्छा है। अब ये टू वॉक क्या है, एक नाउन है। क्या है, एक सब्जेक्ट है। दोनों की हिंदी सेम ही होगी, सिर्फ टू वॉक लगा है तो हमको समझ में आया कि ये इन्फिनिटिव्स है, और यहाँ पे आईएनजी लगा हुआ यानी कि बिफोर लगा हुआ तो हमको समझ में आएगा जेरंड है। और दोनों ये जो है ना असल मायने में वर्ब है, बस ये नाउन की तरह दिखने की कोशिश कर रहा है, इसलिए हम इसको बोलेंगे नाउन इक्विवेलेंट। और नाउन इक्विवेलेंट के दो भाग होते हैं, एक इन्फिनिटिव होता है, एक जेरंड होता है। एक इन्फिनिटिव होता है और एक जेरंड होता है। समझ में आ गया। अब इसको थोड़ा सा समराइज करते हैं तब आगे लेके चलते हैं। हमने बोला कि ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होने के लिए क्या चाहिए, तो सबसे पहले सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होने के लिए एक नाउन चाहिए, एक प्रोनाउन चाहिए और एक नाउन इक्विवेलेंट चाहिए। नाउन क्या होता है, जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम छू सकते हैं, जिसका कुछ नाम होता है और जिसका नाम लेते दिमाग में फोटो बन जाती है, उसे हम नाउन कहते हैं। प्रोनाउन किसे कहते हैं, जिसे हम देख नहीं सकते हैं पर वो होता है, जिसे हम देख नहीं सकते हैं पर वो होता है, उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल हमने लिखा था, व्हाट इज गुड, ही इज गुड, सी इज गुड, वेयर इज गुड। समझ में आ रहा है, व्हाई इज गुड। समझ में आ रहा है, इस तरीके से। अब यहाँ पे नाउन इक्विवेलेंट तीसरा पार्ट है, तो नाउन इक्विवेलेंट तीसरा पार्ट है। तो अब यहाँ पे क्या समझना है कि जो नाउन होता नहीं है, बस नाउन के समान दिखने की कोशिश करता है, और इसको हम कैसे दिखा सकते हैं, तो इसके लिए हमको पढ़ना पड़ता है जेरंड को और इन्फिनिटिव को, क्योंकि इसके दो भाग होते हैं, जेरंड और इन्फिनिटिव। जेरंड में बिफोर का यूज किया जाता है एज ए नाउन के तौर पे, और इन्फिनिटिव्स में टू वॉक का यूज किया जाता है एज ए नाउन के तौर पे। और ये नाउन होते नहीं है, सिर्फ नाउन के समान दिखने की कोशिश करते हैं। जो नाउन के समान दिखने की कोशिश करते हैं उसे हम बोलते हैं जेरंड और इन्फिनिटिव, और दोनों को मिला के बन जाता है नाउन इक्विवेलेंट। यहाँ तक तो आप लोग को बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर वीडियो ऑलरेडी 20 मिनट पार कर चुकी होगी तो इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप कर देंगे। S1 कंप्लीट हो चुका हुआ है। S1 की वीडियो अगर 20 मिनट सही में पार कर गई होगी तो इस वीडियो को स्टॉप करेंगे, और अगर हम मुझे लगता तो है कि भाई 20 मिनट सही में पार कर गई होगी, तो अब आपको क्या करना है, छोटा सा काम करना है, वीडियो को नोट्स बनाना है और अच्छे से जाके थोड़ा सा रीड करना है। जो भी आपको डाउट होगा हमको कॉमेंट में बता दीजिएगा, वीडियो कैसी लगे ये भी बता दीजिएगा। वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो भाई सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने जैसे लोगों के साथ में शेयर करिएगा। तभी जाके क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में जानकारी जा पाएगी जो आप ही की तरह स्ट्रगल कर रहे हैं। तो थोड़ी सी लोगों की मदद करना सीखिए। क्या मुझे सिखाने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी आप लोग समझदार हैं। ठीक है, तो अब क्या करते हैं देख लेते हैं। अगर वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई होगी तो भाई वीडियो को एंड करेंगे और पार्ट 2 के लिए कॉमेंट करके बताइएगा। ठीक है, S2 और S3 अभी बचा हुआ है मेरे दोस्त।